नहीं, जो भी है वो खर्चे वर्चे की टेंशन मत लो आप। चलिए इधर ध्यान दीजिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं। देखो पहले चैप्टर के ना कुछ चीजों कुछ पॉइंट्स को समझ लीजिए। सबसे पहला है कि ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है आपका बेसिकली वो राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस्ड है। राइट एंगल ट्राइंगल पर पहले तो इस चीज को समझ लो। आपका जो ट्रिग्नोमेट्री है वो राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस्ड है। राइट एंगल ट्राइंगल में ऑब्वियसली बात है एक एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। ठीक है। और राइट एंगल ट्राइंगल में एक थ्योरम और भी काम करती है, श्योर है? कौन सी वाली? पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी। एक पीजीटी थ्योरम भी होती है, वो भी इसमें लगती है राइट एंगल ट्राइंगल्स में। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर भी कौन से ट्राइंगल पे बेस्ड है? राइट एंगल ट्राइंगल पर। राइट एंगल ट्राइंगल में एक थ्योरम और भी काम करती है, उस थ्योरम का, ठीक है। तो पीजीडी थ्योरम जो है हमारी एक उस राइट एंगल ट्राइंगल में काम करती है। पीजीडी थ्योरम कब लगानी है? अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइडें दे रखी हैं और तीसरी मिसिंग है, तो हम पीजीडी थ्योरम के थ्रू उसको निकाल सकते हैं। पीजीडी थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर के और प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। ठीक है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताइए, 90 के जो अपोजिट वाली साइड होती है उसे आप क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। और हाइपोटेन्यूज की खासियत होती है कि वो सबसे बड़ी साइड है। राइट एंगल ट्राइंगल में तीन साइड हैं, तीनों साइडों में सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 के अपोजिट वाली साइड को ही कहते हैं। जो ये नीचे की साइड है उसको बाय डिफॉल्ट बेस कहते हैं। हालांकि आपको आगे चल के पता चलेगा कि इसको हमेशा बेस नहीं कहेंगे, हम चेंज करेंगे इसको। और ये जो खड़ी वाली साइड है इसको बाय डिफॉल्ट परपेंडिकुलर कहते हैं। तो पीजीटी थ्योरम कहती है कि जी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और प्लस बेस के स्क्वायर के। कोई भी ऐसे याद नहीं करेगा AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ऐसे याद नहीं करना। ऐसे याद करना है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, ऐसे ही आप याद करेंगे। अब देखिए कैसे यूज करेंगे हम उसको और बात कर लेते हैं। जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ A है, यहाँ पर B है और ये C है। मान लीजिए ये 3 है, ये 5 है और ये मुझे निकालनी है। तो कौन सी थ्योरम काम करेगी इस पर? पीजीटी। तो आप लिखेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर एंड प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और रीजन क्या है इसका? पीजीटी। हाइपोटेन्यूज की जगह कितनी वैल्यू चल रही है? 5। तो आप यहाँ 5 का स्क्वायर लें। बेस की जगह क्या चल रहा है पता नहीं, वही चीज तो निकाल लेते, काम करते इसको वेरिएबल सेट कर देते हैं x। तो x का स्क्वायर और परपेंडिकुलर मतलब 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना है? 25। एक्स स्क्वायर तो यही, और 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9। आप एक्स स्क्वायर को यहीं छोड़ देंगे और यहाँ पर 25 माइनस 9 कर देंगे। 25 माइनस 9 16। यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स की वैल्यू को अकेला और इसके ऊपर अंडर रूट, और यहाँ पे बन जाएगा एक्स की वैल्यू 4। आया समझ में? तो अगर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइडें पता है और तीसरी निकालनी है तो कौन सी थ्योरम का इस्तेमाल होगा? पीजीटी। ये बात आप ध्यान रखिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री शुरू करें उससे पहले पीजीटी थ्योरम का कंसेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है। अब थोड़ा सा राइट एंगल ट्राइंगल्स पर बात कर लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल्स बहुत बच्चों का मानना होता है इसी तरीके का दिखता है, जबकि ऐसा नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल्स ये एक, बस एक ही इसमें ऐसा डायग्राम है। ऐसा भी दिख सकता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल उल्टा। ठीक है, यहाँ पे P, A, Q और ये R और राइट एंगल यहाँ। इवन आपका राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा भी दिख सकता है, इसमें यहाँ 90। इवन राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा भी दिख सकता है। तो प्लीज इस तरीके से कभी मत सोचिएगा कि राइट एंगल ट्राइंगल सिर्फ ऐसा ही दिखाई देगा। ये सारे फिगर्स राइट एंगल ट्राइंगल के ही हैं। ठीक है, और राइट एंगल ट्राइंगल अलग अलग जगह बनते हैं। क्लियर है? अब मैं पूछ रहा हूँ इस वाले ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज कौन है?
पी और आर, ठीक है, नीचे वाली साइड। इस वाले में हाइपोटेन्यूज कौन है, ए बी, सही है ना, क्लियर है। तो राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। आप कितना याद है, ठीक है। और बिल्कुल भी ऐसा प्रिज्यूम मत करिएगा कि सिर्फ यही है राइट एंगल ट्रायंगल, इट डिफरेंट शेप्स हैं। मतलब आप उस राइट एंगल ट्रायंगल को ऐसे पलट के लिख दो, नीचे की तरफ रख दो, इवन ऐसा भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई देगा। हम उसी चीज पर जिक्र करेंगे, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब थोड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल जो हमने पढ़ लिए, अब हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो, ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है बेसिकली इट इज अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल्स ओनली। मतलब आपका ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे ही एप्लीकेबल है, बाकी कोई नॉर्मल ट्रायंगल है तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री काम नहीं करेगा। और अगर ट्रिग्नोमेट्री काम करवाना है तो उसमें 90 डिग्री बनवाइए पहले, और फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री काम करेगा। जैसे मान लीजिए इस तरीके का है कोई ट्रायंगल है ऐसा, और मैंने 90 दिया नहीं कहीं पर भी, और आप चाहते हो कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री काम करे, तो किसी भी एक वर्टेक्स से 90 गिरवा दीजिए। हाँ, अब इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री लग सकता है और अब इसमें भी लग सकता है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री लगने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, राइट एंगल। अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री काम नहीं करेगा, ना ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट इसमें लगता है। अच्छा, अब मैथमेटिशियंस के बारे में सुनो। जब वो राइट एंगल ट्रायंगल के साथ डीलिंग कर रहे थे तो उन्होंने एक बहुत तगड़ी थ्योरम खोज निकाली थी, और उस थ्योरम का नाम था पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम, एंड दे आर वेरी सेटिस्फाइड विद दैट थ्योरम। खुश थे, तीनों के बीच में लिंक मिल रहा था उनको। और इवन आप जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट देखोगे, काफी हद तक ट्राइंगल का कंसेप्ट बहुत यूज किया है। पिरामिड्स में देख लीजिए जिस तरीके से उन्होंने बनाया, इवन जितने भी आपके कंस्ट्रक्शंस होते हैं उसमें सबसे अच्छा फिगर अगर आप पूछें तो वो ट्राइंगल ही है। जितने भी आपके आईफिल टावर और ये सब जो बने हुए हैं, ये सारे के सारे आपके ट्राइंगल कंसेप्ट पे ही बने हुए हैं। क्योंकि ट्राइंगल कंसेप्ट कुछ इस तरीके का, और स्पेशली राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो चीजों का। सोचिए ना, यहाँ से एक प्रेशर लग रहा है जो दो अलग अलग डायरेक्शनों में चला जाता है, और उसके नीचे एक और ट्राइंगल होता है और उसका प्रेशर भी और डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और ट्राइंगल से बनाई गई इमारतें काफी टाइम तक टिकी रहती हैं। इस बात को हमारे मैथमेटिशियन जानते थे और इसको कंस्ट्रक्शन में बहुत यूज करते थे, ठीक है। इवन नेचर जो होती है वो ट्राइंगल्स को फॉलो नहीं करती, वो सर्कल्स को फॉलो करती है, स्पेयर्स को। इसलिए आपके जितने भी प्लैनेट्स हैं वो गोल हैं। इवन बहुत टाइम तक अगर कोई पत्थर अगर कंटिन्यूअसली पानी में पड़ा रहता है तो वो भी गोल शेप ले लेता है। आप हरिद्वार जाते होंगे, आप गौर करते होंगे पत्थरों पे, ठीक है, तो वो नॉर्मली आपको गोल शेप के मिलेंगे। तो नेचर गोल शेप पे फोकस करती है, और जो ह्यूमन कंस्ट्रक्शंस हैं वो ट्राइंगल्स पे फोकस करते हैं, और स्पेशली राइट एंगल ट्राइंगल्स। तो राइट एंगल ट्राइंगल्स पर काफी उन्होंने खोज पड़ताल करी, इसीलिए राइट एंगल ट्राइंगल का कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट भी है। तो ट्रिग्नोमेट्री आपका उसी ट्राइंगल पे बेस्ड है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, चलो एक ट्राइंगल हमें मिला, और उस ट्राइंगल वो हमारे पास कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। फिर उन्होंने बोला चलो हमने एक थ्योरम तो खोज निकाली, कौन सी थ्योरम, पीजीटी, एंड दे आर वेरी सेटिस्फाइड विद दैट थ्योरम। बट थोड़ा सा और क्रिएटिविटी दिखाने के लिए उन्होंने बोला चलो और कुछ बातें करते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला चलो एक ट्राइंगल की कितनी साइडें होती हैं, तीन। बोला एक काम करते हैं, इनको ना रेशो में रख रख के देखते हैं, शायद कुछ मिले। और ना मिला। जब उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन तीनों साइडों को अलग अलग साइड के अपॉन में रेशियो में रख के देखा। उन्होंने बोला काम करते हैं, इसको इसके अपॉन में रखते हैं। पहली बात तो कितनी साइड है टोटल, तीन। ये आपकी हाइपोटेन्यूज, इस वाली को आप बाय डिफॉल्ट क्या बोलते हैं, बेस। अभी हम बेस कंसीडर करें क्योंकि अभी थीटा का कंसेप्ट नहीं आया। नीचे वाली को बेस और जो खड़ी साइड है उसको परपेंडिकुलर, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि काम करते हैं, इनको ना इनके रेशियोज निकाल निकाल के देखें। मतलब इन साइडों को ही हम रेशियोज में रख रख के देखते हैं। देखो जैसे अभी क्लास में भी होता होगा कि जैसे दो दोस्त हैं, बहुत ही तगड़े दोस्त हैं, ठीक है, तो बोलते हैं ना यार इनकी जोड़ी तो बिल्कुल जय वीरू जैसी है। या फिर कोई मतलब कोई है जो बहुत ही ज्यादा बात करते हैं, अरे यार ये तो कसम से ऐसे बातें करते हैं जैसे मियाँ बीवी से ही, ठीक है। तो इसी तरीके से मतलब फेमस कर देते हैं उन जोड़ियों को, क्या भाई ठीक है आप, मतलब आपकी जोड़ी जो है वो बहुत तगड़ी जोड़ी है, ठीक है। जैसे पिकाचू और ऐश की जोड़ी है, ठीक है।
और मोटू पतलू की जोड़ी है, ऐसे कर करके। तो मतलब अलग अलग जोड़ियां जो बनाते हैं और अलग अलग उन जोड़ियों को फेमस करते हैं। इसी तरीके से उन्होंने क्या किया, 3 साइडें बोली और 3 साइडों में उन्होंने जो है रेशोज देने शुरू करे। उन्होंने बोला ठीक है, इस साइड के साथ रेशो, और उसको एक नाम दिया उस जोड़ी को। तो इन्होंने, हमारे पास 3 साइड हैं, तो हम एक काम करते हैं, हम देखते हैं कि उन्होंने किस तरीके से रेशोज रखे होंगे। तो मैं सबसे पहले रेशियो जो मेंटेन कर रहा हूँ वो मेंटेन कर रहा हूँ परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का। तो मतलब उन्होंने एक रेशियो रखा परपेंडिकुलर और अपॉन में हाइपोटेन्यूज। और कैसे रख सकते हो साइडों के रेशियो को बताओ? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज रख सकते हैं। और क्या रख सकते हैं हम लोग? बिल्कुल, बेस या फिर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और क्या रख सकते हैं? हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। और क्या रख सकते हैं? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। और क्या रख सकते हैं आप इसको? हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। मतलब इन्होंने क्या किया, राइट एंगल ट्राइंगल की जो साइडें थी उनके रेशोज रखे, उन्हें रेशोज में निकाला, और फिर उन्होंने हर रेशो को एक नाम दिया। यार ये नाम, इस रेशो को हम ये नाम दो, इस रेशो को हम ये नाम दो। और इसी रेशो का नाम पड़ा है आपके पास, जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की जोड़ी जो है ना, उसको इन्होंने बुलाया साइन और थीटा। यहाँ थीटा क्या होता है मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, पर अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझिए, इस जोड़ी का क्या नाम दिया गया? साइन थीटा। ठीक है यहाँ तक? ठीक है। फिर बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज की जोड़ी को क्या नाम दिया इन्होंने? कॉस थीटा। ठीक है। फिर इन्होंने, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की जोड़ी को क्या नाम दिया? साइन थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की जोड़ी को क्या नाम दिया इन्होंने? कॉस थीटा। मतलब ये जो साइन थीटा और जो कॉस थीटा है ना, दीज आर नथिंग बट नेम ऑफ द रेशियोज। ये रेशियोज के नाम है। जैसे प्रॉपर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज वाले रेशियो को इन्होंने नाम दिया साइन थीटा। यहाँ थीटा कुछ मतलब रखता है, वो मैं समझाऊंगा आपको थीटा क्या होगा। आप फिलहाल की तरह समझिए, कुछ तो भी बोलते थे उनको साइन। बहुत सारे टीचर्स को सिन बोलते हैं, ठीक है, वो उनका प्रोनाउंसिएशन है बस, और कुछ नहीं। आप साइन बुला सकते हैं, और इसका एक्चुअल नाम सिन है भी नहीं, इसका नाम SINE है, तो इसको साइन ही बुलाना चाहिए हिसाब से। साइन ही दूंगा, इसका नाम है, नाम रखा गया उस रेशो। उस टाइम शायद जो मैथमेटिशियन काम करे तो उनका साइन से कुछ लेना देना होगा, मतलब कुछ बोलते हैं। तो इसी तरीके से इसका कॉस नाम रखा गया और इसका नाम क्या रखा गया? ठीक है। अच्छा जी, टेन थीटा। अब आपको जो ध्यान रखना है वो है इनकी दोस्तियों के नाम, कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज अपॉन में जब होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? साइन थीटा। इस तरीके से कॉस थीटा को क्या बोलते हैं? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। और मुझे, और मैं सुनूंगा ये चीजें, क्योंकि ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो यही आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करते हैं कल को। ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर के रेशियो को क्या नाम दिया गया? मतलब अब आप गौर करिए, ये रेशियो इस रेशियो का उल्टा है लगभग, तो इसको नाम दिया गया कोसेक थीटा। कोसेक थीटा। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के रेशियो को नाम दिया गया सेक थीटा। ठीक है। और बेस अपॉन में परपेंडिकुलर के रेशियो को नाम दिया गया कॉट। क्या नाम दिया गया? कॉट। अब आपको इनको ध्यान रखना है कि किस रेशियो को क्या नाम दिया गया। जैसे मैं आपसे पूछूं, हाँ भाई, कॉस थीटा को क्या बुलाते हैं? बेस अपॉन, उल्टा भी पूछूंगा मैं। और मैं ऐसे ही पूछूंगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस को क्या बोलते हैं? सेक थीटा। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं? कॉस सेक थीटा। ठीक है। तो रेशियोज के नाम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और जो बच्चा नाम याद रखेगा ट्रिग्नोमेट्री उसे ही समझ में आएगा। देखो अभी फिलहाल ट्रिग्नोमेट्री में सब बराबर है, अभी आपके ऊपर है कि आप किसको आगे जाने दें। ट्रिग्नोमेट्री किसी को नहीं आती है, शुरुआत से शुरू हो रहा है, पीजीटी थ्योरम सबको आती है। अभी तुम सब बराबर हो, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि कौन किसको आगे जाने दे। ठीक है, तो प्लीज अच्छे से पढ़िए।
आने से पहले भी अगर पढ़ लेंगे ना आप तो भी काम चल जाएगा। साइन थीटा को क्या बुलाते हैं बताओ, रेशो में क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा को क्या बुलाते हैं? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा को क्या बुलाते हैं? परपेंडिकुलर। कोसेक थीटा आपके पास है, कोसेक थीटा को बुलाते हैं हम लोग हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, और सेक थीटा को हम बुलाते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। और अभी करेंगे हम इसको बात। थीटा बेसिकली क्या है? एक एंगल है। थीटा क्या है आपके पास? एंगल। देखो ये तो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो साइंटिस्टों ने खोजे, जो मैथमेटिशियंस ने निकाले कि भाई राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज बेस परपेंडिकुलर है। तो एक काम करते हैं, हर जोड़े को बना के देख लेते हैं, और हर जोड़े का उन्होंने प्रॉपर एक नाम दिया। थोड़ा सा बस आपको ध्यान ये रखना है कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के उल्टे हैं। एक दूसरे के क्या है? उल्टे। साइन थीटा कहता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, और कॉसेक थीटा कहता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। सही है। और ऐसे ही कॉस थीटा का रेसिप्रोकल कौन है? सेक थीटा। सेक थीटा का रेसिप्रोकल कौन है? कॉस थीटा। टेन थीटा का रेसिप्रोकल कौन है? कॉट थीटा का रेसिप्रोकल कौन है? अगर आप इस चीज को याद रखते हैं तो आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। अब आप जानते हैं कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन है? साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन है? तो साइन थीटा को अगर मैं चाहूं कल को तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकता हूं, क्योंकि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के क्या हैं? इसी तरीके से कोसेक थीटा को अगर आप कल चाहें तो 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते। अब जिस बच्चे को ये याद नहीं रहता उसके लिए ये फॉर्मूला है, लेकिन जिसको पता है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा के बीच में रेसिप्रोकल का रिलेशनशिप है, तो साइन थीटा को वो लिख सकता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा को लिख सकता है 1 अपॉन साइन थीटा। इसी तरीके से सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में सेक थीटा। इसी तरीके से टेन थीटा को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा। ये चीजें आपको याद रखनी है। मतलब याद क्या मतलब, समझ के रखनी। बहुत जगह ऐसा आएगा जहां हम लिखेंगे भी 1 अपॉन कॉस को हम सेक थीटा भी लिखेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि 1 अपॉन कॉस तो सेक थीटा होता है, रेसिप्रोकल है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम बात करते हैं थीटा क्या होता है। थीटा बेसिकली एंगल है जहां से आप राइट एंगल ट्राइंगल में इन्वॉल्व करते हैं, मतलब आप राइट एंगल ट्राइंगल में आएंगे। देखो थीटा की वैल्यू के बारे में बता देता हूँ। थीटा जो है ये एक एंगल है, ऑब्वियस सी बात है, और इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा लेस देन रहेगी 90 से। 90 से हमेशा छोटी रहती है इसकी वैल्यू। किसकी? थीटा की। थीटा क्या है? एंगल। एंगल। थीटा क्या है? पुनीत रुको, उधर ही रुको, उधर। तरुण सर, गेट गेट। तो थीटा क्या है आपके पास? एंगल है जहां से आप राइट एंगल ट्राइंगल में इन्वॉल्व होंगे, और इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 90 होगी, है ना ऋषभ? थीटा की वैल्यू हमेशा लेस देन 90 होगी। सही है ये बात? इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। लेस देन 90 होगी तो मुझे एक बात बताइए, अगर ये बात सही है तो इसका मतलब थीटा जो है वो दो ही जगह आ सकता है। यहाँ पर ए है, मान लीजिए बी है, और ये सी है, और ये तो हम जानते हैं कि बी पे 90 होता ही है। तो मुझे एक बात बताइए, थीटा किन जगहों पे आ सकता है? या तो वो ए पे आएगा, और या तो वो सी पे आएगा, वो 90 पे कभी आएगा ही नहीं। मतलब भैया आप थोड़ा सा और इलैबोरेट करो। मतलब ये है कि आप इस राइट एंगल ट्राइंगल में दो ही जगह से अंदर आ सकते हैं, देख सकते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में दो ही जगह से देखा जा सकता है, या आप इस राइट एंगल ट्राइंगल में दो ही जगह से इन्वॉल्व होंगे। या तो आप सी से इन्वॉल्व होंगे, और या तो आप ए से इन्वॉल्व। और जहां से भी इन्वॉल्व होंगे वहां पर जिस एंगल के थ्रू आप देख रहे हैं उस एंगल को ही क्या कहते हैं? भैया थोड़ा समझ में नहीं आया, थोड़ा और बताओ। देखो मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक कैमरा लग रहा है और आप यहाँ खड़े हैं। तो आप एक कैमरे को देख लें, और कैमरा ऑब्वियसली बात है वॉल के साथ ही अटैच है,
और आपके और वॉल के बीच में भी कुछ डिफरेंस है। तो आप तो यहाँ पर खड़े हैं, ये आपके पास फ्लोर हो गया और ये वॉल हो गया, और यहाँ पर आपका कैमरा लग रहा है। तो आपकी इन्वॉल्वमेंट इस ट्राइंगल में किस तरफ से है? ए साइड से है ना। तो आप जब किसी चीज को देख रहे हैं तो किसी सर्टेन एंगल से ही तो देख रहे होंगे, तो वो एंगल ही कहीं ना कहीं क्या होता है? थीटा भैया। और यहाँ यहाँ कैसे आएगा? यहाँ देखो ऐसे आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आप एक बिल्डिंग पे खड़े हैं, छत पर, आपके पिताजी जो है वो साइकिल से, स्कूटर से, बाइक से आ रहे हैं, और आप अपने पिताजी को देखते हैं। ठीक है। तो अब आप जब देख रहे हैं तो अब आप खुद सोचिए कि आप किसी सर्टेन एंगल से ही तो देख रहे होंगे। तो मतलब थीटा आपका दो ही जगह हो सकता है, या तो ए पे होगा और या तो सी पे होगा। सही है? ये बात समझ में आई आपको? तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि थीटा कभी भी कहाँ नहीं होता, 90 पे, क्योंकि थीटा की वैल्यू ही 90 से कम होती है। और एक राइट एंगल ट्राइंगल में टोटल सम 180 का होता है। अब अगर ये 90 ही है तो इसका मतलब ए और सी को प्लस करके 90, तो इसका मतलब ए भी 90 से छोटा है और सी भी 90। क्योंकि भाई एक एंगल मान लीजिए अगर 89 है तो दूसरा 1 डिग्री होगा। अब आप बोलोगे क्यों भैया ये 90 नहीं हो सकता? अरे अगर ये 90 हो गया तो इसको क्या 0 डिग्री रखोगे? क्योंकि तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180। एक तो 90 कंफर्म है, तो बाकी के दो एंगलों का प्लस 90 होता है। उसमें से एक भी एंगल 90 नहीं होता है, तो मतलब दोनों के दोनों एंगल कहीं ना कहीं 90 से छोटे होते हैं। तो थीटा थीटा भी तो यही कहता है। थीटा कहता है कि मैं वो एंगल हूं जिसकी वैल्यू हमेशा 90 से छोटी रहेगी। अब 90 से छोटी जो है वो दो ही जगहों पे रहती है, या तो ए पे होगी या तो सी पे होगी। यहां तक किसी को डाउट है तो बताइए। ठीक है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसी पे बेस्ड है आपकी पूरी पहली एक्सरसाइज, और इतना ही है पहली एक्सरसाइज में। आइए बात करते हैं। देखो, पहली जो आपके पास मतलब, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब डिपेंडिंग अपॉन थीटा दो तरह के राइट एंगल ट्राइंगल बनते हैं। जैसे यहाँ पर ए है, यहाँ बी है, और ये सी है, और इस केस में मेरा बी यहाँ पर है। हाइपोटेन्यूज कहाँ है? ये तो हाइपोटेन्यूज। अगर मैं थीटा यहां रखूं तो ध्यान रखिएगा, थीटा के उल्टी वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। थीटा की उल्टी वाली साइड को क्या कहते हैं? 90 की उल्टी वाली साइड को क्या कहते हैं? और थीटा के साथ वाली साइड को बेस कहते हैं। आप बस इतना ध्यान रखिए, 90 की उल्टी वाली साइड को क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। थीटा के उल्टी वाली साइड को क्या कहते हैं? मतलब जैसे मान लो मैं कमरे में आया और मैंने गेट खोला और मैंने देखा फैन, तो जो फैन वाली दीवार है ना, वो मेरे लिए क्या है? परपेंडिकुलर। क्योंकि मैं तो ट्रायंगल में उसी साइड से, मतलब मेरी इन्वॉल्वमेंट तो इस साइड से हुई ना। अब फैन यहाँ था, तो जो फैन वाली दीवार है मेरे तुरंत सामने, वो मेरे लिए क्या है? परपेंडिकुलर। और जो मेरी नजर है वो कहीं ना कहीं इस पे काम करती है, हाइपोटेन्यूज। और जो फ्लोर है नीचे का वो भी। या आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, बिल्कुल वाली बात है कि थीटा के उल्टी वाली साइड को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। आप इतना याद रखिए। और 90 की उल्टी वाली साइड को क्या कहते हैं? समझ में आया? अच्छा, थीटा अगर ऊपर की साइड हो तो मान लीजिए यहाँ पर ए है, यहाँ बी है, और ये सी है, और यहाँ पे 90 है, और अगर थीटा ऊपर है तो हाइपोटेन्यूज तो मेरे ख्याल से आज भी हाइपोटेन्यूज ए सी है। लेकिन अब परपेंडिकुलर कौन है? बी सी। ठीक है, ये आपके पास परपेंडिकुलर। बस आपको इतना ध्यान रखना है। अब मैं राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपसे पूछूं परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, तो आप मेरे से पूछो भैया थीटा कहाँ है? थीटा जहां है उसके हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस सेट होता है। नाइन्थ क्लास तक थीटा बीटा पढ़ाया नहीं जाता, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई नहीं, तो वो बाय डिफॉल्ट कहते हैं नीचे वाली साइड बेस है और खड़ी वाली साइड परपेंडिकुलर है, क्योंकि ट्राइंगल टिका बेस पे है और खड़ा परपेंडिकुलर पे। लेकिन जब थीटा का पता चल जाता है तो बेस और परपेंडिकुलर बदल जाते हैं, हाइपोटेन्यूज नहीं बदलता, क्योंकि 90 डिग्री नहीं बदलता। अब यहाँ परपेंडिकुलर है और यहाँ पर क्या है आपके पास? बेस। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए एक और। मान लीजिए आपका ट्राइंगल इस तरीके का है और 90 यहाँ है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, और ये सी है, और मैंने थीटा यहाँ सेट किया।
अब आप बता दीजिए बेस कौन सा। बेस आपके पास AC है। थीटा की उल्टी वाली साइड तो परपेंडिकुलर है। और हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज आपके पास AB। समझ में आया? ठीक है। अब मैं आप लोगों से जो चाहता हूं वो सुनो। मैं आपसे चाहता हूं कि एक तो ये ट्राइंगल हो गया और एक ऐसा ट्राइंगल और बनाओ, ऐसा करो। ठीक है, और यहाँ पे इसको नाम देना A, यहाँ देना B और यहाँ देना C। और थीटा करना सेट यहाँ पर और 90 सेट करना यहाँ पर। इसमें साइन थीटा निकाल के लाना, कौन सी साइड अपॉन कौन सी साइड होगी, कॉस थीटा और टेन थीटा। और हाँ मतलब कौन सी साइड अपॉन कौन सी साइड, जैसे साइन थीटा है इस साइड से तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में। यार तुम्हारी दोस्ती का नाम ही नहीं पता, मान लो भाई लव और मान लो प्रीत की जोड़ी जोड़ी फेमस हो रही है। अब मैं बोलूँ ना भैया यार तुम तो जय वीरू से लग रहे हो, अब मैं बोलूँ अच्छा हाँ भाई दक्ष आप और लव जय वीरू यार, अरे अभी प्रीत अभी उसकी जोड़ी फेमस थी। भाई जो प्रॉपर जिस जोड़ी का नाम है वो नाम तो याद रखो, इतनी दया तो करो कम से कम। साइन थीटा को क्या बोलते हैं, अब जोड़ी ही बदल देते हैं भाई। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर कौन है वो बता दो। थीटा अगर यहाँ है तो परपेंडिकुलर कौन है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे BC अपॉन में AB। सही है। और इसी तरीके से cos थीटा, इसी तरीके से tan थीटा, इसी तरीके से इनके उल्टे वाले भी। sin थीटा का रेसिप्रोकल कौन है भैया, ऋषभ sin थीटा का रेसिप्रोकल कौन है। देर से पूछता हूँ पीछे देखता है गधा कहीं का, तू चुप रहे। cos थीटा का रेसिप्रोकल कौन है, sec थीटा। tan थीटा का कौन है, cot थीटा। cot थीटा का रेशियो वाइज नाम क्या है बताओ, साइड्स के रेशियो के हिसाब से cot थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा। साइडों के रेशियो के हिसाब से बताया। cot थीटा होता है आपके पास बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। और फिर आपको इस ट्रायंगल के हिसाब से साइडों के हिसाब से लिखना है जैसे मैंने लिखवाया, इसमें भी और इसमें भी। ध्यान रखिएगा ये आपका होमवर्क रहेगा। मेक श्योर आप ये घर से ही करके लाएं, यहाँ ना करें। ठीक है, जा सकते हैं।